गुमत मोहल्ले में पाइपलाइन और सड़क निर्माण को लेकर खूनी झगड़ा, युवक पर तलवार और लाठी डंडों से हमला, हालत गंभीर। बाड़ी न्यूज। शहर के गुमत मोहल्ले में पेयजल पाइपलाइन और सड़क निर्माण को लेकर चल रही अव्यवस्था अब हिंसक रूप ले चुकी है। छोटे किले के पास निर्माणाधीन सड़क के दौरान पाइपलाइन डालने के बावजूद उसे आपस में कनेक्ट नहीं किए जाने से लोगों में आक्रोश था। इसी विवाद ने बुधवार को अचानक उग्र रूप ले लिया और एक युवक पर तलवार, लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया गया। पाइप डाले, लेकिन कनेक्शन अधूरा, बढ़ा विवाद। मोहल्ले के लोगों के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सीसी खंजा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सड़क डालने से पहले पेयजल पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन पाइपों को आपस में जोड़ा ही नहीं गया। इस बड़ी लापरवाही के चलते क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। मामले की शिकायत पर जलदाय विभाग हरकत में आया और एक्सईएन के निर्देश पर एईएन, जेईएन व कर्मचारी मौके पर जांच करने पहुंचे। जांच के दौरान भड़का विवाद। जैसे ही जलदाय विभाग की टीम ने मौके पर सड़क को दोबारा खोदने की प्रक्रिया शुरू की, उसी दौरान मोहल्ले के कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी बीच अब्दुल हमीद का पुत्र हारिस वहां मौजूद था। उसने विरोध कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात बिगड़ गई। तलवार और डंडों से हमला, युवक गंभीर घायल। आरोप है कि छोटा किला निवासी आबिद अली अपने पुत्रों सलमान, फरहान, जुबरान और राजा के साथ मौके पर पहुंचा और विवाद के दौरान अपने घर से तलवार, लाठी डंडे लेकर हारिस पर हमला कर दिया। हमले में हारिस गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। अधिकारियों को बचानी पड़ी जान। घटना के दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि मौके पर मौजूद जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी फरार। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने मौके से एक बुजुर्ग को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मिलीभगत का आरोप, जांच जारी। घायल हारिस ने आरोप लगाया है कि हमलावरों की सड़क ठेकेदार से मिलीभगत है और उसी के उकसावे पर उस पर हमला किया गया। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों ने मामले में फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है। प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। यह घटना एक बार फिर प्रशासन और विभागीय समन्वय की कमी को उजागर करती है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना पाइपलाइन कनेक्शन के सड़क निर्माण क्यों शुरू किया गया और समय रहते समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया। शहर में बढ़ रहा आक्रोश। लगातार देरी, अधूरे काम और लापरवाही के चलते शहरवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्यों में समन्वय और पारदर्शिता बरती जाती, तो इस तरह की हिंसक घटना से बचा जा सकता था। मांग, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और कार्यपूर्णता। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए और पाइपलाइन व सड़क निर्माण कार्य को समन्वय के साथ शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके और भविष्य में इस तरह के विवाद न हो। हारिस खान, जी। हाँ बताओ क्या मामला था। मैं अपने घर के बाहर रोड डल रही थी, वहाँ खड़ा हुआ था। तो उस रोड डल रही थी, तो ये लोगों ने आके मेरे ऊपर जानलेवा हमला तलवार से कर दिया। मेरे सिर में आबिद अली, सलमान, राजा, रेहान, फैज़ान और मंसूर, इन लोगों ने आके मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, जिससे तलवार से मेरे सिर में यहाँ पे चोट आई है, पीछे चोट आई है और मुझे जान से मारने की कोशिश करी है और वहाँ से भाग गए। आपने सूचना दी पुलिस को? मैंने पुलिस को सूचना दी है। सूचना के बाद में पुलिस उनमें से आबिद अली को उठा के ले आई है, वो थाने में है और बाकी फरार हैं। बाड़ी नगर पालिका पर गंभीर सवाल। शहरी मनरेगा कार्य में भारी लापरवाही, मजदूरों की अनदेखी चरम पर। बाड़ी न्यूज। शहर में चल रहे शहरी मनरेगा कार्यों को लेकर बाड़ी नगर पालिका की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, वहीं जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि बाईपास से लेकर कायस्थपाड़ा पुलिया तक चल रहे कार्यों में मजदूरों के लिए न तो पीने के पानी की कोई व्यवस्था है और न ही छाया की।
तेज धूप में घंटों काम करने को मजबूर श्रमिकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जिससे उनकी सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि श्रमिकों को किसी निर्धारित कार्य योजना के तहत काम नहीं दिया जा रहा। उन्हें कभी भी किसी भी साइट पर भेज दिया जाता है, जिससे काम में अव्यवस्था और असंतोष दोनों बढ़ रहे हैं। कई मजदूरों ने आरोप लगाया कि उनसे गंदे नालों की सफाई तक करवाई जा रही है, जो न केवल असुरक्षित है बल्कि मानवीय गरिमा के भी खिलाफ है। वहीं मनरेगा मजदूरों के भुगतान में भी भारी लापरवाही सामने आ रही है। कई श्रमिकों का मेहनताना महीनों से अटका हुआ है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा। और तो और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मौके पर निरीक्षण तक नहीं किया जा रहा, जिससे समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। श्रमिकों की सुनवाई न होने के कारण अब वे काम पर आने से भी कतरा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगरपालिका प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है और शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। यदि जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर लापरवाही पर क्या कदम उठाता है और कब तक श्रमिकों को उनका हक मिल पाता है, या एसी रूम में बैठकर मामले को हर बार की तरह रफा दफा कर दिया जाएगा। वो टास्क नहीं दिया है आपको एक जगह? हमारी मजबूरी पर घर पे रोड पे आए बाबू अब बेहतर लेके और जी जा रहे हैं मुझे कह रहे हैं बिजली घर पे चलो बिजली घर जाओ कोई आ रहा हो सर को भाईनो ले रहे जो कहीं उन्होंने कही है तो वहीं जाना पड़ रहा है। एक रंगाई ना लगा रही कि एक तरफ लगाओ किधर लगाई दे रोड पे काम आ रहा है हमारा नहीं भाई भाई लगाओ हमने देखो पैसे की तो दे के पैसे वो डाल रहे हैं भाई पास से आइए मिस्टर ये तो कह रहे हैं कहने का दिक्कत आ रही है। अरे भाई पास में जगह रोड है हां मैं कवर जी करना ना पूरा कवर रोड पे आइए वहीं पे करेंगे हमारी चार्ज नहीं की है तो इधर उधर ले जाते हैं ये जहाँ पे आपको जगह दी जाती है उसके अलावा इधर उधर ले जाते हैं। हां वहीं जगह होते जी अब ले जा रहे हैं कवर ना लेके पर अब ले जा रहे हैं जी कहाँ ले जा रहे हैं अभी बिजली घर की क्या कर रहे हैं कहने दो मैंने मेरे पास सूचना ही ना तो मैं क्या भेजूं मैडम ना मने कर मैडम जी मार रहे हैं नहीं वैसे तो भाई नहीं तो भाई कैसे पर रही है कोई कहता कि मैट खा रहे हैं जाने को खा रहे हैं पता ही ना कौन पता ही ना पर रही स्टॉल के कम से कम 9-10,000 रुपए की अपने बच्चे छोड़ के बता यहाँ पे लेबर हाँ कितने की है आपके? लेबर तो 100 है पर आते 20-25 ही लाभ लेबर आ रही है तो और लेबर क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही है आज कितने की हाजिरी की है आपने? आज तो 23 की है 23 की है। पानी की छाया की कोई व्यवस्था नहीं है? आपके पैसे मिलते हैं? नाले पे कटवा रहे हैं गंदगी में। अच्छा ये कटवा रहे नाले का बास वायरी है हम बेहतर थोड़ी है कच्चे चला बेहतर है यहाँ अब आइए तो आइसक्रीम खाए वो बाबा सोनी नाम है। कितने दिनों से आपका पैसा पहला कैसा पेंडिंग में डला है? कम से कम है 3 महीने। क्या हुआ था? बात ये थी कि मतलब मैंने मिस्टॉल की 1 जनवरी से लेके मतलब 1 महीना तक 2 मिस्टॉल के पैसे मतलब आए नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि मतलब जब मैं कचहरी जाती हूँ तो वो यूँ कहते हैं कि हम डाल देंगे पैसे और जब मैं नेट पे दिखाती हूँ तो वो यूँ कहते हैं कि नेट पे तुम्हारी हाजिरी नहीं है अपसेंट बोल रही है तुमने 2 मिस्टॉल करी नहीं है। तो जब मैं कहने जाती हूँ तो वो लोग यूँ कहते हैं कि नहीं तो सब हाजिरी है। और जब लास्ट में मैंने 8 मिस्टॉल की तो 4 मिस्टॉल के पैसे 12,000 रुपये आ गए। तो जब मैं 3 मिस्टॉल की दिखाने गई तो मैंने वही अपसेंट बताई
तो मैंने कहा मैंने मेहनत नहीं की, तो उन्होंने यूँ कही अब क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, एब्सेंट हो गई तो हो गई। अब बताओ सर, हमने ये मेहनत नहीं की, छोटे छोटे बच्चन ने लेके हम काम पे फिर बत्तीपुरा वाले रोड पे जाते हैं, नहर पे काम करते, फिर भी मतलब हमारे पैसे खा लिए। बताओ, हमें ईओ सर से भी कहने गई, एप्लीकेशन दे के आई, फिर भी ईओ सर ने भी कुछ किया नहीं। ईओ सर ने यूँ नहीं की ला चल मरने दो, इनके पैसे डाल दो, कोई सुनवाई नहीं हुई। जो मेहनत की है आगे तो पैसे डाल दो, बस ये चाह रही हूँ मैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का गुरुवार को हुआ समापन। करौली राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मानव वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंच योजना 2025 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का गुरुवार को समापन हुआ। यह कार्यशाला राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष अरुण कुमार बेरीवाल ने की। उन्होंने प्रतिभागियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 तथा योजना से जुड़े प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष की समझ, कानूनी एवं प्रशासनिक ढांचे, क्षेत्रीय स्तर पर हस्तक्षेप, पैरालीगल वॉलंटियर्स और पैनल अधिवक्ताओं की भूमिका, मुआवजा तंत्र, दावा प्रक्रिया, कानूनी सहायता और शिकायत निवारण व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, वन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों, पैनल अधिवक्ताओं तथा अधिकार मित्रों की सक्रिय भागीदारी रही। एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने स्कूली बच्चों की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बाड़ी न्यूज वैशाख मास के अबूझ सावों में होने वाले बाल विवाहों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर निधि बीटी के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। साथ ही उपखंड स्तर पर भी 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। आमजन की सूचना के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि कहीं भी बाल विवाह की सूचना तुरंत प्रशासन तक पहुंच सके। बाल विवाह रोकथाम को लेकर प्रशासन के साथ साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने स्कूली बच्चों की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली और एडीजे परिसर पर जाकर समाप्त हुई। रैली का उद्देश्य आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है जिससे कम उम्र में विवाह होने पर बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह कराना दंडनीय अपराध है। वहीं प्रशासन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कृषि, राजस्व, आंगनवाड़ी, ग्राम विकास और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पंचायत स्तर पर निगरानी रखने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विवाह समारोहों पर पैनी नजर रखने को कहा है। प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि बाल विवाह की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम या संबंधित अधिकारियों को दे ताकि समय रहते कार्रवाई कर इस कुप्रथा पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। चारागाह भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। कंचनपुर न्यूज कंचनपुर थाना क्षेत्र के मुरावली गांव में गुरुवार को चारागाह भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान लाठी डंडों के साथ फायरिंग भी हुई, जिसमें जीतू पुत्र भीकम सिंह को गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग चोटिल हुए हैं। जानकारी के अनुसार चारागाह भूमि से मिट्टी की खुदाई का विरोध करने पर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दूसरे पक्ष से रघुवीर पुत्र देवहंस और देवहंस पुत्र चरण सिंह भी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है तथा इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
10 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में धौलपुर की डकैती प्रभावित क्षेत्र अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला। धौलपुर न्यूज। 10 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में धौलपुर की डकैती प्रभावित क्षेत्र अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने मुख्य आरोपी रामदत्त सहित 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 10 से 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने रामदत्त, उदय सिंह, निरंजन और राममूर्ति को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। मामला 30 अक्टूबर 2014 को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था, जिसमें जमीन विवाद को लेकर रिखब चंद जैन और उनके पुत्र संजय पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया था। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के दौरान आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे और उन्होंने पिता पुत्र को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई थीं। मामले में 5 अन्य आरोपी देवा, तेजा, आदित्य, अजीत और प्रमोद अब भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया। यह फैसला लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित पक्ष के लिए अहम माना जा रहा है। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा FIR नंबर 224/2014 थाना राजाखेड़ा में रिखब चंद जैन के पर्चा बयान दिनांक 30/10/14 को मैं व मेरा लड़का संजय और छोटू शाम 7 बजे अपनी हार्डवेयर की दुकान बंद कर रहे थे। अचानक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश आए, जिन्होंने 2 रामदत्त व यादत्त, एक अन्य ने हमारे ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किए, जिन्हें तेजा ने बुलाया था। उक्त मामला 10 साल पुराने 4 बीघा जमीन को लेकर था। उक्त मुल्यों द्वारा चलाई गई गोली से रिखबचंद जैन व संजय जैन के शरीर में चोटें आईं, जिसमें मुकदमा धारा 148, 323, 324, 326(8), 307/149, 387/149, 327, 120B IPC में दर्ज कर अनुसंधान पश्चात मुलजिम उदय सिंह, राममूर्ति, प्रमोद, निरंजन, अजीत, रामदत्त और देवा, आदित्य, तेजा के विरुद्ध चार्जशीट पेश की गई, जिसमें विचारण पश्चात उक्त समस्त मुल्जिमान को दोषी करार देते हुए मुल्जिम उदय सिंह, निरंजन, राममूर्ति और रामदत्त को धारा 307/149 IPC में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अन्य 5 मुल्जिम को मफरूर घोषित किया गया है। बिजली चोरी रोकने और बकाया वसूली को लेकर जयपुर डिस्कॉम ने जिले में चलाया सख्त अभियान। धौलपुर न्यूज। बिजली चोरी रोकने और बकाया वसूली को लेकर जयपुर डिस्कॉम ने जिले में सख्त अभियान चलाया है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए की गई इस कार्रवाई में बकायेदारों और अवैध बिजली उपयोग करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई। डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार बसेड़ी, बाड़ी और धौलपुर ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया राशि जमा नहीं कराने तथा DC कनेक्शन के बाद भी ट्रांसफार्मर के माध्यम से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर कार्रवाई करते हुए टीमों ने बाड़ी उपखंड में 14 लाख रुपए बकाया पर 6 ट्रांसफार्मर तथा धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 6 लाख रुपए बकाया पर 6 ट्रांसफार्मर उतार दिए। इस तरह कुल 20 लाख रुपए बकाया पर 12 ट्रांसफार्मर हटाए गए। अभियान के दौरान 142 अवैध जंपर भी हटाकर जब्त किए गए और भंडार शाखा में जमा कराए गए। वहीं बिजली चोरी के खिलाफ सतर्कता टीम ने 45 मामलों का खुलासा करते हुए संबंधित उपभोक्ताओं पर करीब 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। AC विवेक शर्मा ने बताया कि बिना वैध कनेक्शन या बकाया होने के बावजूद ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली का दुरुपयोग करने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना कनेक्शन के ट्रांसफार्मर उपयोग करने पर विभागीय कार्रवाई के साथ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। इस कार्रवाई में सहायक अभियंता BS मीना, AEN RD मीना, विजिलेंस XEN माखन लाल मीना,
एएन आनंद तिवारी सहित करीब 35 बिजली कर्मी शामिल रहे। जनगणना जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए आमजन की भागीदारी जरूरी, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी। धौलपुर न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि जनगणना जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए आमजन की भागीदारी जरूरी है। इसके तहत नागरिकों के लिए 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि आमजन सेंसस सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे लगभग 15-20 मिनट में अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल हिंदी, अंग्रेजी सहित 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल के तहत जनगणना 2027 में डेटा संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें गणकों द्वारा HLO मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वगणना करने पर परिवार को एक से ID प्राप्त होगी, जिसे बाद में प्रगणक को सत्यापन के लिए देना आवश्यक होगा। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अवधि में अधिक से अधिक स्वगणना करें और आमजन को भी इसके लिए जागरूक करें, ताकि जनगणना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। बाल वाहिनियों का सघन जांच अभियान शुरू। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के दिशा निर्देशन में स्कूल वाहनों का सघन जांच अभियान शुरू किया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि कई स्कूल संचालक अपने वाहनों की नियमित फिटनेस नहीं करवा रहे तथा यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, जिसके लिए विभाग की ओर से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें परिवहन निरीक्षक प्रत्येक विद्यालय में जाकर वहां के वाहनों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय संचालकों को विभाग की ओर से समझाइश के बाद वाहनों को दुरुस्त करने के लिए समय दिया जा रहा है और उसके बाद भी यदि संचालक वाहनों को सही नहीं करते तो फिर ऐसे वाहनों को विभाग के द्वारा सीज कर दिया जाएगा। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा निजी विद्यालयों की बसों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें कई विद्यालयों की बसों की स्थिति काफी दयनीय है। बसों की फिटनेस नहीं है। ऐसे में अभिभावक ऐसे विद्यालयों में जहां बसों की नियमित फिटनेस नहीं हो रही, ऐसी बसों में अपने बच्चों को परिवहन करने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि फिलहाल समझाइश करके 5 दिन का समय दिया गया है। अगर 5 दिन में विद्यालय अपनी बसों को दुरुस्त नहीं करता तो विद्यालय की बसों को सीज किया जाएगा तथा विद्यालय के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पत्र दिया जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध रैली को सचिव रेखा यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव मागो के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकारिता विभाग एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन धौलपुर के संयुक्त तत्वावधान में जिला कलेक्ट्रेट से गांधी पार्क तक बाल विवाह प्रतिषेध रैली को सचिव रेखा यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें सचिव ने रैली में उपस्थित बच्चों एवं महिलाओं को बताया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो बच्चों के भविष्य, स्वास्थ्य और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। बाल विवाह को रोकना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही सचिव ने जानकारी दी कि कानून के अनुसार बाल विवाह कराना दंडनीय अपराध है। लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इस अवसर पर सचिव ने आमजन से अपील की कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत प्रशासन, नजदीकी पुलिस थाने एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें। साथ ही बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहयोग करें। इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई धौलपुर पवन तोमर, एसोसिएशन फॉर वॉलंटियर्स के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, स्काउट सहायता समूह के सदस्य, जल जीवन कल्याण संस्था के सदस्यगण, प्रत्ययन संस्था के सदस्य आदि उपस्थित रहे। 34 गैस सिलेंडर जब्त। शंभू गैस एजेंसी बाड़ी में पाई गई भारी अनियमितताएं। बाड़ी न्यूज।
मध्य पूर्व में जारी संकट के कारण एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधान को देखते हुए जिले में गैस सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने, अवैध संग्रहण तथा कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने हेतु जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा गठित विशेष प्रवर्तन जांच दल द्वारा जिले में नियमित रूप से गैस एजेंसियों की जांच की जा रही है एवं घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग एवं अवैध भंडारण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। जिला रसद अधिकारी मनी खींची ने बताया कि इसी श्रृंखला में बाड़ी स्थित शंभू गैस एजेंसी की जांच की गई। शंभू गैस एजेंसी के विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। जांच में एजेंसी द्वारा भारी अनियमितताएं किया जाना पाया गया। कई उपभोक्ताओं को सिलेंडर डिलीवरी होना दर्शाया गया, परंतु उन्हें सिलेंडर प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही गैस एजेंसी द्वारा गुमट बावड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से डिलीवरी पॉइंट बनाकर सिलेंडरों का भंडारण किया गया था, जहां से 17 भरे एवं 17 खाली कुल 34 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि जिले की समस्त गैस एजेंसियों द्वारा नियमानुसार और सरलतापूर्वक लगभग 3,500 गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया। एजेंसियों के पास सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए सभी उपभोक्ताओं से आग्रह है कि भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं दे, अनावश्यक बुकिंग नहीं कराएं, आवश्यकता होने पर अपनी बुकिंग कराएं। निर्धारित समय पर होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर की आपूर्ति आपके घर तक की जाएगी। साथ ही डिलीवरी लेते समय अपनी गैस डायरी में इंदराज भी कराएं। trattino 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 भारतीय वायुसेना में करियर के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम किया आयोजित। धौलपुर न्यूज। जिले के फूलपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवाओं को भारतीय वायुसेना में करियर के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जोधपुर स्थित नंबर 5 वायुसेना चयन केंद्र की भर्ती टीम द्वारा विंग कमांडर नैन्सी माहेश्वरी के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरण, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, मेडिकल जांच और मेरिट की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा पैटर्न और तैयारी की रणनीति पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अग्निवीर वायु भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी गई है। 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी अंग्रेजी में भी न्यूनतम 50% अंक आवश्यक भर्ती पोर्टल के माध्यम से आवेदन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और उन्हें वायुसेना में उपलब्ध करियर अवसरों से अवगत कराया गया। वक्ताओं ने अनुशासन, समर्पण और निरंतर परिश्रम को सफलता की कुंजी बताते हुए युवाओं को लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन सार्जेंट हरि प्रसाद BS और भगोरन सिंह ने किया। अंत में विद्यालय प्रशासन ने वायुसेना टीम का आभार व्यक्त करते हुए इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पहल बताया। बिना नंबर प्लेट ट्रैक्टर को नहीं दे सकेंगे डीजल व पेट्रोल। उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध की जाएगी कार्यवाही। धौलपुर न्यूज। जिले में बड़ी संख्या में वाहन विशेषकर ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट के संचालित किए जा रहे हैं। इन वाहनों का उपयोग गैर कानूनी कार्यों में किया जाता है। जिला कलेक्टर रसद श्रीनिधि BT ने बताया कि बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर का उपयोग अवैध रूप से बजरी का खनन करने और उसका परिवहन करने में किया जाता है। अवैध बजरी खनन से पर्यावरण को बड़ी हानि हो रही है। साथ ही ये वाहन दुर्घटना का सबब भी बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिना नंबर प्लेट के वाहनों को डीजल, पेट्रोल की आपूर्ति नहीं करें। यदि किसी पंप द्वारा बिना नंबर प्लेट के वाहनों को डीजल, पेट्रोल की आपूर्ति करना पाया जाता है, तो उसके आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के साथ ही IPC धारा 188, BNS की धारा 223 के तहत सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर पंप संचालक के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।